और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्राउड फ्लो मैनेजमेंट की जानकारी यहां पर सीएम ले रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सीएम पहुंचे हैं, क्राउड फ्लो मैनेजमेंट की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का ये दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि यहां पर वो एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विक्रमोत्सव स्थल का भी वो जायजा लेंगे, बहुत जल्द वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी में हैं। काशी विश्वनाथ, जहां कहा जाता है कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं, और आज महादेव की नगरी में बनारस में मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दर्शन पूजन के साथ ही सीएम क्राउड फ्लो मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। सिंहस्थ 2028 के लिए यहां बातचीत की जा रही है। क्राउड को कैसे मैनेज किया गया महाकुंभ के दौरान भी, और क्या रोड मैप तैयार किया गया था करोड़ों लोगों के लिए, उसके बारे में भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आप। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, बहुत हाई सिक्योरिटी हमारा ये मंदिर की रिक्वायरमेंट रहती है उसकी। तो सिक्योरिटी से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग तरह के दर्शन उन्होंने यहाँ स्थापित किए हैं, जो सर हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो वीआईपीज़ के दर्शन के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अलावा सर यहाँ जो घाटों पे अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कॉरिडोर के अंदर जो अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो उसके संबंध में एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं काशी विश्वनाथ परिषद के सर उनके द्वारा की जाएगी। सर आपका स्वागत करते हुए सभी सम्मानित यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं सीओ साहब से अनुरोध करूँगा कि सब हम लोग के प्रस्तुतिकरण है वापस वर्षन देगा। थैंक यू सर। फादर ब्राह्मण सर, एक जो मौका प्रस्तुतिकरण सर, ये एसओपी बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ धाम में, और ग्रेजुअली इनको जितना जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ है वैसे इसको अपडेट किया गया है। और हम लोग उसको स्टैटिक एसओपी के बजाय डायनामिक एसओपी का नाम देते हैं, क्योंकि हर दिन का जो अनुभव होता है उससे इसमें चीजें जुड़ती चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर जी। सर इसमें जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें है कि एक स्मूथ दर्शन मैनेजमेंट सबका हो जाए, दूसरा क्राउड कंट्रोल है, तीसरा सर ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम ऑपरेशन और दर्शन लागू नहीं किया है, बट ये अंडर कंसिडरेशन ये लागू हो जाता है तो सभी के लिए तरह की व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी। एनहांस सिक्योरिटी, वीआईपी एंड जनरल रेगुलेशन, ये इसके इतने कंपोनेंट्स हैं। इसमें सर जैसा भी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि सिक्योरिटी हमारा बहुत सिक्योर जो है, तो सिक्योरिटी का हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है। एक सेफ्टी वाला पार्ट है जिसमें दर्शनार्थी आ रहे हैं वो कहीं फिसल कर गिर ना जाए, कहीं उनको कोई प्यास की समस्या ना हो, उनका कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो जाए, तो वो भी इस एसओपी में इंक्लूडेड है। दूसरा जो थ्रेट परसेप्शन होता है कि कोई अटैक हो जाए या किसी से कोई और कैलेमिटी हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर स्टेशन है, उसको साथ में लेकर, पुलिस को साथ में लेकर, सीआरपीएफ को साथ में लेकर एक कमांड स्ट्रेटजी बना रखी है। इसके अलावा जो वेक्टर जनित जो रोग होते हैं वो कहीं और हो जाए, क्योंकि दिन भर में 2 लाख से ऊपर यहाँ सामान्यता आती है संख्या, 12 लाख 13 लाख लोग आते हैं। एक दिन अगर हमारा पानी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक दिन डायरेक्ट अगर क्लीन हो गई तो वहाँ से पूरा इन्फेक्शन फैल सकता है। अब इसके लिए जो लोगों ने सुप्रीम बनाया है, जो फोल्डर आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें सैनिटेशन का और बाकी चीजों का अलग अलग सब फोल्डर के भीतर रखा हुआ है, सेपरेट होती है। ये प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें सर ये हमको सफाई की व्यवस्था करनी है, जो सेफ्टी की व्यवस्था करनी है, और वेल मैनेज एनवायरनमेंट देना है, ये इसका पहला पार्ट है। दर्शन टाइप हमारे यहाँ सर एक स्पर्श दर्शन भी पूरी तरह से बंद नहीं है, तो स्पर्श दर्शन हमारे यहाँ होता है, सुगम दर्शन की व्यवस्था है सर, एक सामान्य दर्शन है, झांकी दर्शन की व्यवस्था है, और स्पेशल टाइम स्लॉट की व्यवस्था है। तो स्पर्श दर्शन के अंतर्गत सर जो मंगला आरती में लोग आते हैं, सामान्यता में बहुत भीड़ नहीं है, उन सभी को स्पर्श दर्शन मंगला आरती के साथ प्रदान किया जाता है। काशी वासियों के लिए सुबह 4 बजे से 5 बजे तक स्थानीय सेंटीमेंट्स को कैटर करने के लिए उनके लिए स्पर्श दर्शन की व्यवस्था खोली जाती है। उसमें काशी का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आदमी आकर दर्शन कर सकता है। सुगम दर्शन व्यवस्था है कि जिसमें सामान्य झांकी दर्शन चल रहे होते हैं, उस समय अगर कोई श्रद्धालु है जिसको जल्दी है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो शीघ्रता के लिए वो टोकन ले सकता है। टोकन जो 300 रुपए का हमारे यहाँ टोकन है, 300 रुपए का टोकन लेकर उनकी अलग लाइन लगानी जाती है, तो थोड़ा जल्दी उनका दर्शन मिल जाता है। इसके बाद सामान्य दर्शन, झांकी दर्शन पूर्णतः निःशुल्क है, चलता रहता है, इसमें कोई भी व्यक्ति कभी प्रवेश करके दर्शन प्राप्त कर सकता है। स्पेशल टाइम स्लॉट में जैसा मैंने बताया कि जो वीआईपी अरेंजमेंट कभी होते हैं उस समय हमें करना पड़ता है टाइम स्लॉट निकालकर,
या फिर सामान्यतः काशीवासियों के लिए एक अलग स्लॉट दे दिया हुआ है। और अभी कुछ और चीजें हमारे एसओपी में इम्प्रूव होनी है, अगर अप्रूव हो जाती है वो लागू होगा तो स्लॉट की व्यवस्था उसमें करेंगे इस तरह से। सर स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटी जो इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें हमारे यहाँ ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है सर। पुलिस फोर्स है, बाहर पीएसी भी उसका एक पार्ट होती है, अंदर सीआरपीएफ एक पार्ट है, और मंदिर सुरक्षा के नाम से हमने अपनी प्राइवेट गार्डन की हायर की हुई है। टेम्पल अथॉरिटीज है सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट से मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, नगर निगम हो गया, आसपास की गलियों की सफाई, अंदर हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा, वो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीजें होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है सर, क्योंकि बाहर का जितना मैनेजमेंट है क्लीनलीनेस से लेकर और अंदर जो हमारा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जिला प्रशासन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रयोग करते हुए आना है, तो उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग रखते हैं सर, जिससे चीजें मैनेज हो पाती है। अगला सर क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम है सर, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डिवोटीज फ्लो है, हमारे पास इंटीग्रेटेड कोई कंट्रोल कमांड सेंटर हमने बनाया है जिसको MyCCC नाम देते हैं सर। वहां पर हमारे पास AI एनेबल्ड हमारे पास कैमरा लगे हुए हैं, उस कैमरा के बेसिस पर सारी मॉनिटरिंग होती है और हर घंटे का या ये कह सकते हैं हर 10 मिनट का भी क्राउड फ्लो हमारे पास जितना हो रहा है ये पूरा डेटा रियल टाइम होता है। और हमने अपना एसओपी इसी बेसिस पर बनाया है कि पिछले 1 घंटे में जो दर्शनार्थियों की संख्या होगी उसके आधार पर तुरंत अपना जो हमारी चलाने देना है, दर्शन का समय बढ़ाना है, घटाना है, होल्डिंग एरिया बढ़ा लेना है, घटा लेना है, इसके हिसाब से डायनेमिक हम लोगों ने एसओपी तैयार किया हुआ है। सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट रूट्स है सर, इसके अलावा बैरिकेड बैरिकेड पूरा सर एंड लगा हुआ है, जिनकी संख्या हम बढ़ाते घटाते हैं भीड़ का। डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल, जितने लोग हैं सर उनको व्यवहार प्रशिक्षण का समय समय पर हम उनको एक मंदिर के कर्मचारियों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, गार्ड्स के लिए भी व्यवहार प्रशिक्षण उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मंदिर में सुरक्षा का कंसर्न तो वही है, लेकिन सुरक्षा बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए कि सामने वाले का अनुभव बहुत अच्छा रहे। तो ऑन टू वर्ड इंसिडेंट जितने मिनिमाइज हो सके, कहीं भी हमारे पर्सनल के द्वारा नहीं कठोर व्यवहार ना किया गया हो, इसके लिए हम लोग प्रशिक्षित करते हैं सर। हाईटेक सीसीटीवी बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग, पूरा सर हमारे कंट्रोल रूम से सेंट्रली कनेक्टेड है पूरा क्षेत्र, जहां से हम सीधे भी अनाउंस करके और पर्टिकुलर एरिया में मतलब पूरे कैंपस के लिए भी एक बार में अनाउंसमेंट हो सकता है, और जिस क्षेत्र में गड़बड़ दिख रही है उसके लिए भी सेपरेट व्यवस्था है, बटन दबाएंगे और बोलेंगे तो सिर्फ वहां पर जो लोग तैनात है उनको वो चीज सुनाई देगी। तीसरा वॉकी टॉकी सिस्टम भी है, जिससे सीधे अगर किसी पर्सन को कॉन्टेक्ट करना है तो सीधे वहां भी बता सकते हैं सर। इमरजेंसी क्राउड डिस्पर्सल प्लान सर, ये हमने एनडीआरएफ की मदद से बनाया हुआ है, जो अगर इमरजेंसी कभी कुछ होती है तो हम किस रूप से निकालेंगे सर, इसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। सर जोन बेस्ड क्राउड कंट्रोल है, जैसा मैंने बताया कि जोन बेस्ड भी हम लोग वहाँ कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल मूवमेंट बिटवीन जोन्स के बीच में कंट्रोल मूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए एक जोन हमने जिगजैग बनाई है, दूसरे जोन में अगर भीड़ हो रही है तो वहां पर हम होल्ड कर लेंगे और उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अगर दूसरा जोन खाली हुआ है और पहले वाले जोन में प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां से हम तेजी से लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। इसके लिए जिगजैग के बीच में भी हमने लॉक सिस्टम रखा हुआ है, ये जो हमारे कर्मचारी होते हैं सर वहाँ पे वो एक वुडन लॉक रखता है, जिसके माध्यम से आप उसमें रोक देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो इससे दौड़ कर लोग आए और उसमें स्टंपिंग की संभावना हो, ये भी शून्य कर दी गई है। बैरियर एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सर डिटेल प्लान पूरा वो फोल्डर में है सर। यहाँ भी पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम समय आप लोगों के पास कम है तो मैं जल्दी निकल आगे बढ़ रहा हूँ सर। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और स्क्रीनिंग सर, इसके लिए हमारे पास जो बैगेज काउंटर से लेकर क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या सामान लेकर एंट्री हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, ये पूरा कंट्रोल्ड है पूरी तरह से एक्सेस। बाहर भी हमने बैगेज काउंटर स्थापित किए हैं, अंदर भी मोबाइल काउंटर बैगेज काउंटर स्थापित किए हैं, वो भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग में हमारे द्वारा निःशुल्क ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद टोकन वेरिफिकेशन सिस्टम जो है सर वो हमारा QR कोड बेस्ड भी है, मैनुअल भी है, तो डायनेमिक प्रोसेस में दोनों में चलता है, जैसी आवश्यकता जिस समय रहती है सर उसके अनुसार हम लोग करते हैं। जो पीक क्राउड हैंडलिंग सिचुएशन होती है, जैसे महाशिवरात्रि फेस्टिवल आ गया या सबसे ज्यादा पीक हम लोगों ने देखा था जो महाकुंभ का बजट पड़ा था, उसमें पर डे का एवरेज हमारा लगभग 10 लाख व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से हो रहे थे और वेटिंग टाइम बढ़कर 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक पहुंच गया था। तो उसके लिए सर एक अलग ही पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उसमें एडिशनल प्लानिंग की गई थी, पूरी होल्डिंग एरियाज हमने बढ़ाए पड़े थे। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए जो लोग 10 घंटे 12 घंटे लाइन में लगे उनको बीच में टॉयलेट भी जाना होगा, तो ऐसे भी स्पेसेस क्रिएट किए गए जहां से लोग टॉयलेट से निकल कर जा सकें और वापस आए तो वहां अन्य दर्शनार्थियों को आकर्षण न करें। वहां पर प्रॉपर वो हमने डिस्प्ले किया कि यहाँ से व्यक्ति जा सकता है और वापस आकर लाइन में लग सकता है, और उसमें कोई बाहर का आदमी बीच में ना घुस जाए, ये भी इंश्योर करना आवश्यक था। तो एंड टू एंड बैरिकेड था, बैरिकेड का ही आदमी निकलेगा और वापस आकर उसी स्थान पर लगेगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी सर। टेम्पोररी बैरिकेड्स एंड डाइवर्जन लगाए गए थे, रियल टाइम अनाउंसमेंट्स हो रहे थे सर, कोऑर्डिनेशन बाकी अथॉरिटी के साथ किया गया था। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी हमारा पूरा तैयार है सर कि इवैक्यूएशन कैसे करेंगे,
जो हमारा यहाँ का आर्किटेक्चरल मॉडल है, पूरा एसओपी उस पर प्लान है कि हमारे गेट्स कहाँ पर, एंट्री कहाँ पर, एग्जिट कहाँ पर है। बट उससे भी ऊपर की चीज है कि एसओपी बनाने का भी एक एसओपी हमारे पास है कि अगर किसी भी कैंपस के लिए एसओपी बनाना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बनाना है, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मुख्यमंत्री को आप देख